पर आप बड़े ध्यान से सुनिएगा। 4 प्रकार के श्रीमद् भागवत के कथा क्रमों के विषय में उत्तर महात्म्य में कहा गया, बहुत ध्यान से सुनिए। राजसं सात्विकं चापि तामसं निर्गुणं तथा चतुर्विधं तु विज्ञेयं श्री भागवत सेवनम। 4 प्रकार से श्रीमद् भागवत कथा का सेवन किया जाता है। सेवन यानी कि श्रवण किया जाता है। कौन कौन से 4 प्रकार हैं? सब लोग सावधानी से सुनो। राजसम, राजस, सात्विक, निर्गुण और तामस। अगर क्रम से कहें तो राजस, सात्विक, तामस और निर्गुण। अब ये चारों प्रकार की कथाएं भागवत की कैसे होती हैं उसके विषय में सुनिए। तब कहते हैं सप्ताहम यज्ञवद्यत्तु शश्रमं सत्वरं मुदा मासेन ऋतुना वापि सेवितं राजसं तत्तु बहुपूजादिशोभनम्। सप्ताहम यज्ञवद्यत्तु शश्रमं सत्वरं मुदा सेवितं राजसं तत्तु बहुपूजादिशोभनम्। सबसे पहले राजस कथा के विषय में बताया गया। राजस कथा का स्वरूप कैसा होता है? तो कहते हैं यज्ञवत, जिस कथा क्रम में खूब यज्ञ हो रहे हों, ब्राह्मण देवता विराज करके अनुष्ठानिक विधि से खूब सामग्रियां व्यवस्थित करके और सुंदर थाल सजा करके और नियमावली बता करके आप लोगों को बैठा करके यज्ञ के सहित सुंदर भागवत की कथा सुना में। साथ ही साथ जिसमें खूब श्रम हो, व्यवस्थाएं, पंडाल खूब सुंदर बनाया गया हो, पुष्पों की खूब सुंदर व्यवस्था की गई हो, बहुपूजादि शोभनम, सुंदर देवताओं को विराजमान कर करके उनका सुंदर पूजन करवाया जा रहा हो। इस प्रकार नित्य पूजन यजमान के द्वारा करवा करके, यज्ञ आदि संपन्न करवा के, खूब बहु व्यवस्थाएं करवा के, खूब सुंदर व्यवस्थित ढंग से जब कथा को सुना जाता है 7 दिन में, उसी को राजस कथा कहते हैं। वो राजस विधि की कथा है जो हम लोग करते हैं अधिकतर। 7 दिन की कथा होती है, उसमें यजमान का एक मनोरथ भी होता है कि मुझे कथा क्यों करानी है। कोई अपने पितरों की शांति के लिए कराता है, कोई अपने ग्रह कलेश की शांति के लिए कराता है, कोई पुत्र पौत्री पुत्रादि की प्राप्ति के लिए कराता है, कोई अपने धनधान्य की वृद्धि के लिए कराता है। इस प्रकार से लोग जो कथा कराते हैं, जो सामान्यतः हम लोग करते हैं, उसको राजस विधि की कथा कहते हैं, जिसमें बहुत व्यवस्था, बहुत यज्ञ आदि, पूजन आदि और ये सब होता हो, वो राजस कथा है। सप्ताहम यज्ञवत्यत्तु शश्रमं सत्वरं मुदा सेवितं राजसं तत्तु बहुपूजादि शोभनम। उसके बाद में वर्णन किया गया सात्विक कथा का। सात्विक कथा का स्वरूप क्या है? कि मासेन ऋतुना वापि श्रवणं स्वाद संयुतं सात्विकं यदनायासं समस्तानंदवर्धनम। जो मास पर्यंत कथा श्रवण की जाती है, सब लोग सावधानी से सुनो। जो मास पर्यंत कथा सुनी जाती है, या तो 1 मास कथा सुनी जाए, या कई बार चातुर्मास, 4 महीने तक, 1 महीना हो, 2 महीना हो, 3 महीना हो, 4 महीने तक, चातुर्मास तक की सुनी गई कथा, इसको मास कथा कहते हैं। तो मास कथा जो होती है, ये कैसी होती है? स्वाद संयुतम। ये बड़ी आनंद वर्धन वाली होती है। इसमें कोई नियम नहीं होते, इसमें ज्यादा विधियां नहीं होती। इसमें बस ये है कि आप सामने बैठ जाओ, व्यास जी मंच पर बैठ जाएंगे और मास पर्यंत या 2 मास पर्यंत या चातुर्मास पर्यंत एक ही विषय को लेकर के उस पर विविध चर्चाएं और विस्तार से उस पर चर्चा होती है। सुनने वाले को भी आनंद आता है, कहने वाले को भी आनंद आता है। इसमें कोई मनोकामना नहीं होती, बस एक ही भाव रहता है, हमको भगवत प्राप्ति का वो ज्ञान प्राप्त हो, जिससे भगवत प्रसन्नता हो, भगवत प्रीति हो, भगवत प्राप्ति हो। अन्यत्र सांसारिक सुख के लिए या सांसारिक लाभ के लिए इसमें कोई विधान नहीं होता। यहां पर लिखा गया है कि ये केवल स्वाद वर्धन के लिए होती है। स्वाद वर्धन मतलब आनंद वर्धन। श्री कृष्ण प्रिय लगे, श्री दत्तात्रेय प्रिय लगे, श्री गुरु प्रिय लगे, तीर्थ प्रिय लगे, ऐसे प्रिय को बढ़ाने वाली ये मास पर्यंत की कथा होती है। इसको सात्विक कथा कहा जाता है। ये राजस कथा से बहुत श्रेष्ठ है। एक बार को राजस कथा में केवल मानवों का प्रवेश होता है, पर सात्विक कथा में मानव कमाते होंगे लेकिन देवता ज्यादा आते हैं। अब यहां मानवों की संख्या कम है, श्रोता ज्यादा है, पर जितने खाली स्थान दिख रहे हैं ये सब रिक्त हैं। यहां सब देवी देवता बैठे हैं, यहां सब दैव पुरुष बैठे हैं जो हमको अदृश्य रूप में दिख नहीं रहे, जो केवल स्वाद सुनना चाहते हैं, भगवत चर्चा सुनना चाहते हैं। उनको विधि और नियमों से ज्यादा मतलब नहीं। बंधु एक बात, यहां जो नियम आप लोग करेंगे वो कथा सुनने के नियम नहीं है, या मैं भी जो नियम पालन कर रहा हूं वो कोई कथा कहने का नियम नहीं है कि मैं वक्ता हूं तो मुझे ये नियम तो हमारे आपके सांसारिक प्रारब्धों की निवृत्ति के लिए है, जो आपको यहां करने हैं। वो करके कथा सुननी है ऐसा नहीं है। कथा तो आप कैसे भी सुनो, पर 1 महीने एक ही जगह डट रहे हैं तो कम से कम एक नियम का पालन हो, जिससे प्रारब्ध में थोड़ी कटौती हो। प्रारब्ध भोगने के लिए संसार में जी रहे हैं हम लोग, इसलिए उन नियमों का पालन है। तो मास पर्यंत की जो कथा होती है इसको सात्विक कथा कहा गया। मासेन ऋतुना वापि श्रवणं स्वाद संयुतम सात्विकम यदनायासम समस्तानंदवर्धनम। ये आनंद वर्धन की कथा होती है, ये सात्विक कथा है। तो हम लोग जो सुन रहे हैं कौन सी कथा है? ये सात्विक कथा है। आज तक 7-8 वर्षों से हम कथा कर रहे हैं। अब तक हम राजस कथा कर रहे थे, पर आज पहली बार सात्विक कथा करने जा रहे हैं, तो ये हमारा सौभाग्य है। सात्विक कथा। अब एक प्रश्न मेरे मन में आ गया कि कथा भी तामसी हो सकती है। यहां पर तामस का वर्णन क्यों किया गया? तामस कथा भी क्या कभी तामसी होती है? उसका वर्णन कैसा किया गया वो सुनिए। तामसं यत्तु वर्षेण तामसं यत्तु वर्षेण सालसं श्रद्धया युतं विस्मृतं स्मृतं संयुक्तं विस्मृति स्मृति संयुक्तं सेवनं तच सौख्यदम। तामसी कथा का स्वरूप कैसा बताया गया? बोले तामसी कथा कैसी होती है? बोले वर्षेण, बोले एक ही कथा वर्ष भर तक चलती रहती है। और कैसे चलती है? 2 विस्मृत कथा। अब
एक प्रश्न मेरे मन में आ गया कि कथा भी तामसी हो सकती है। यहां पर तामस का वर्णन क्यों किया गया? तामस कथा भी क्या कभी तामसी होती है? उसका वर्णन कैसा किया गया वो सुनिए। तामसं यत्तु वर्षेण, तामसं यत्तु वर्षेण सालसं श्रद्धयायुतं विस्मृतं स्मृतं संयुक्तं विस्मृति स्मृति संयुक्तं सेवनं तच सौख्यतम। तामसी कथा का स्वरूप कैसा बताया गया? बोले तामसी कथा कैसी होती है? बोले वर्षेण, बोले एक ही कथा वर्ष भर तक चलती रहती है। और कैसे चलती है? 2-3 दिन कथा सुन ली, 3 दिन बाद बोले अब हम थक गए, अब तुम भी सो जाओ, हम भी सो जाते हैं, थोड़ा आराम कर लो। 2-4 दिन तुम अपने घर के काम निपटा जाओ, 2-4 दिन हम भी डोलिया में, 5-6 दिन बाद फिर मिलेंगे, फिर कथा सुनेंगे। ये तामसी कथा है। या फिर अनवरत 1 वर्ष तक चल भी रही है तो कैसी है? वक्ता कहते कहते भूल गए कि मैंने कौन कौन से प्रसंग सुनाए थे, और श्रोता भी सुनते सुनते भूल गए हमने कौन सा प्रसंग सुना था। विस्मृतम स्मृति संयुक्तम, कभी तो याद आ जाता है विषय और कभी भूल जाए उस विषय को। और सबसे बड़ी बात, तामसी कथा कब बन जाती है? बोले आलसम, आलस युक्त कथा। बहुत ध्यान से सुनिए, यदि 7 दिन की कथा भी आप उसमें आलस से लेकर के आओगे तो वह भी तामसी हो जाएगी। आप मास पर्यंत की कथा में भी यदि आलस से लेकर के आएंगे तो वो भी तामसी हो जाएगी। इसलिए श्रीमद् भागवत के श्रोताओं को आज्ञा की गई है कि मेरुदंड सीधा करके एक आसन पर बैठ करके अपने मनोभाव चित्त को एकाग्र करते हुए कथा श्रवण करनी चाहिए, क्योंकि आलस से प्रविष्ट होते ही, ध्यान भंग होते ही वो कथा का स्वरूप तामसी हो जाएगा, तामस हो जाएगी। इसलिए हम बार बार कह रहे हैं सावधान सुनो, सावधानी से सुनो। तो तामसम यत्तु वर्षेण आलसम श्रद्धयायुतम, आलस्य और अश्रद्धा से, अश्रद्धा मतलब जबरदस्ती बैठ गए, मन नहीं था, बस गुरुदेव की आज्ञा है, माता पिता पीछे पड़े इसलिए कथा में जाके बैठ गए हैं। ऐसी आलस्य युक्त कथा को, अश्रद्धा युक्त कथा को तामसी कथा कहा गया। अब ऐसी कथा वर्ष भर क्या जीवन भर भी चलती रहे तो भी वो तामसी रहेगी। तो ये तामसी कथा तामसी नहीं है, सुनने वाले की स्थिति और कहने वाले की स्थिति उसको तामसी बना देती। जैसे तामसी कथा का स्वरूप सुने। एक बार एक राजा के यहां पर महाभारत की कथा हुई, बहुत ध्यान से सुनना। महाभारत की कथा करके ब्राह्मण देवता जैसे वापस गए अपने व्यास जी घर पे, पत्नी ने कहा अच्छा महाभारत की कथा भी 1 महीने की होती है, महाभारत की कथा का विधान भी मास पर्यंत है, 1 महीने तक होनी चाहिए। तो महाभारत की कथा करके 1 महीने बाद व्यास जी लौट करके आए, पत्नी ने आरती पूजन करके घर में स्वागत किया। पत्नी ने पूछा आगे कथा करके, बोले जी, बोले आपकी पोथी कहाँ है, महाभारत जी की पोथी? ब्राह्मण देवता बोले अरे मैं तो वो तो भूल ही आया, वहां पे राजा के यहीं रह गई, रुको मैं अभी जाता हूँ पोथी लेके आता हूँ। ब्राह्मण देवता दौड़े दौड़े राजा के यहाँ गए। जैसे ही राजा के यहाँ पहुंचे तो द्वार पर ही राजा की बेटी मिल गई। बेटी ने प्रणाम किया, जय हो व्यास जी, आपके चरणों में प्रणाम, आपने तो 1 महीने के लिए हमारे राज्य भवन को वृंदावन बना दिया। आपने ऐसी सुंदर कथा सुनी, कभी कभी कुरुक्षेत्र का दर्शन होता, कभी वृंदावन का दर्शन होता, कभी इंद्रप्रस्थ का दर्शन होता, कभी द्वारिका का दर्शन होता। व्यास जी बड़े खुश हो गए, वाह, बिटिया ने बड़े प्रेम से कथा सुनी। व्यास जी बोले बेटी हमने 1 महीना कथा सुनाई, तुमने कुछ अच्छा सीखा हमारी कथा से? तो कन्या बोली हाँ मैंने बहुत बढ़िया एक मेरे प्रश्न का उत्तर सीखा आपकी कथा से। व्यास जी बोले क्या सीखा? बोले मैंने ये सीखा कि सुभद्रा अर्जुन से प्रेम करती थी और दोनों एक दूसरे से प्रेम करते थे, तो विवाह करने के लिए ज्यादा किसी से पूछताछ नहीं करी, दोनों ने भाग करके ब्याह कर लिया। हमारा जो राजद्वार है ना, जो राज के दरबान है जो बाहर, वो मुझे बड़ा प्रिय लगता है, पर पिताजी मेरा उससे कभी ब्याह नहीं होने देंगे, मैं राजकुमारी हूँ, वो दरबार है हमारा। आपकी कथा से मैंने सुभद्रा और अर्जुन के इस प्रेम को भाव को मैंने सुन लिया है और अब मैं भी उसके साथ भाग के ब्याह करूंगी। कल को मुझे कोई दोष देगा कि अरे तुमने ये क्या कर दिया, तो कह दूंगी व्यास जी ने कथा में सुनाया था, व्यास जी ने कथा में कही थी ये बात, और कथा की सारी बातें अनुकरणीय होती हैं। व्यास जी बोले बिटिया तुझे और कोई नहीं मिला पूरी कथा में, अपने मतलब की बात ही समझ में आई तेरे को बस? बोले अब व्यास जी आप तो आशीर्वाद दो, हम लोग आज रात को ही भागने वाले हैं, बढ़िया हुआ आपसे आशीर्वाद और मिल गया। व्यास जी बोले मेरी पोती कहाँ में लेके भागूं, मुझसे पहले राजा पकड़े मुझे। व्यास जी थोड़े और अंदर गए तो राजा का बेटा मिल गया। व्यास जी बोले राजकुमार अब हो। राजकुमार ने जैसे देखा व्यास जी चरणों में लेट गया, बोले अरे व्यास जी आपने ऐसी कथा सुनाई महाराज, मैं क्या बताऊं, नेत्रों से झरझर आंसू गिरे, चरणों में बार बार प्रणाम करे। बोले मैं आपका कितना धन्यवाद करूं, मुझे किस मुख से धन्यवाद करूं समझ नहीं आता। व्यास जी के मन में आया कि भाई राजा का पुत्र है, पुत्री तो ऐसी निकली, पुत्र ने कुछ बढ़िया सीखा होगा, इससे पूछें इसने क्या सीखा। व्यास जी बोले बेटा तुमको अच्छी लगी कथा? बोले बहुत अच्छी, आप इतनी मीठी कथा कहते हैं, तुमको क्या अच्छा लगा कथा? बोले महाराज जी मुझे तो वो वाला प्रसंग बहुत अच्छा लगा। बोले कौन सा प्रसंग? बोले वो प्रसंग जहां पर आपने कहा था कि कंस पूर्ण रूपेण मथुरा की राज्य गद्दी पर बैठने का अधिकारी था, पर उसका दुष्ट पिता उग्रसेन उसको बैठा ही नहीं रहा था। बढ़िया किया कंस ने, उग्रसेन को कारागृह में डाल दिया, खुद बैठ गया। अब मैं भी यही करने वाला हूं, मैं भी अपने पिताजी को जेल में डाल दूंगा और जेल में डाल करके खुद राज सिंहासन पर बैठ जाऊंगा, और कोई अगर मुझको आके टोकेगा कि ये तुमने क्या किया, तो मैं कह दूंगा व्यास जी बता के गए थे, कथा में ऐसा ही हुआ था, जो कथा में कहा गया मैंने तो उसका पालन किया है। व्यास जी को चक्कर आने लगे, मेरी पोथी कहाँ है भैया, दे दो, मैं भाग जाऊंगा यहाँ से, किन लोगों के बीच में पड़ गया मैं। व्यास जी थोड़े और आगे गए तो रानी मिली। रानी ने खूब चरण पहाड़े, अरे व्यास जी जय हो जय हो जय हो, आपके पुनर्दर्शन हो गए, आप कथा सुना के गए, खूब बहु प्रशंसा की। आपकी कथा ने मेरी ग्रंथियां खोल दी, आपकी कथा ने मेरे 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 सारे संशयों का समाधान बता दिया। व्यास जी इतने सारे नकारात्मक उत्तर सुनकर के बेचारे घबरा गए थे, लेकिन मन में फिर भी जिज्ञासा उठी, एक सकारात्मक उत्तर मिल गया तो चैन से सो तो जाऊंगा। देवी तुमने क्या सुना कथा में, तुमको क्या अच्छा लगा, कोई एक बात बताओ। बोले आपने कहा कि पंचकन्या जो प्रातःकाल स्मरणीय है, उनमें एक नाम द्रौपदी का भी है। जिन पंचकन्याओं को नित्य प्रणाम सुबह उठ करके करने से
बड़ा शुभ होता है। ऐसी शुभ नित्य प्रणाम करने वाली कन्याओं में से एक कन्या द्रौपदी, और वो द्रौपदी पंचकन्याओं में इसलिए है क्योंकि उसके 5 पति हैं। मेरा भी एक पति से मन भर गया है, अब मैं भी सोच रही हूं कि मैं भी 2-4 ब्याह और कर लूं। व्यास जी बोले मेरा बीपी लो हो रहा है, मुझको जाने दो यहां से, मेरी पोती कहां है। बेचारे जैसे तैसे निकल करके भाग रहे थे, इतने में ही राजा मिल गया, मुख्य यजमान। राजा को देखते ही व्यास जी बोले मेरी पोती कहां है, मैं पोती लेने आया हूं अपनी, मेरी पोती दे दो। मैंने बहुत पूर्व जन्मों में इतने पुण्य किए जो आपके यहाँ कथा सुनाने, लेकिन अब मैं बस उस पुण्य से निवृत्ति चाहता हूं, सारे पुण्य आपके पूरे परिवार को देके बस यहां से प्रस्थान करना चाहता हूं, मेरी पोती दे दो। राजा ने कहा व्यास जी ऐसे थोड़ी विराजिए, हम जानते हैं आप किस उद्देश्य से आए हैं। राजा को लगा ये दक्षिणा ज्यादा मांगने आए, हमने कम दे दी थी। व्यास जी ने कथा सुनाई है, और कथा सुनाने के बाद में अब दक्षिणा तो हमने लिफाफे में बंद करके दे दी जो देनी थी, इनको कम लगी होगी तो किसी बहाने से दोबारा लेने आए हैं। अब राजा ने ऐसा सोचा, व्यास जी को बैठा दिया। व्यास जी बैठ गए। राजा बोले देखिए मुझे सब पता है आपके मन में क्या भाव चल रहा है, पर मैं आपकी कथा से ही सुनी गई एक बात आपको कहना चाहता हूं। व्यास जी बोले मेरे मन में कोई भाव नहीं है राजन, तुम कुछ और मत सोचो। नहीं नहीं मैं सब समझ गया हूं, मैंने तो आपकी कथा में दुर्योधन को अपना गुरु बनाया। अरे ब्राह्मण की क्या कहें, संत की क्या कहें, स्वयं भगवान उसके सामने आ गए थे कि 5 गांव दे दो पांडवों को, पर दुर्योधन ने स्पष्ट कह दिया सुचग्रैव न दास्यामि बिना युद्धेन केशव, सुई के नोक के बराबर जमीन भी बिना युद्ध के नहीं दूंगा। व्यास जी लिफाफे में जो दक्षिणा दी है उसी को मान्य मानिए, उससे अतिरिक्त यदि लेना चाहते हैं तो युद्ध करिए और हमसे दक्षिणा ले जाइए। व्यास जी बोले भैया तुम्हारे युद्ध तुम अपने पास रखो, सुनो हमारी पोथी भी तुम अपने पास रखो, हम दूसरी ले लेंगे, यहां से जाने दो। इसको कहते हैं तामसी कथा। कई लोग आजकल ऐसी एक बात मैं कह दूं मन में आ रही है, कोई अन्यथा मत लेना, आजकल युवा आते हैं कथाओं में, बहुत युवा आते हैं महाराज जी, अभी थोड़ा प्रचलन बदल गया, मुझे बहुत अच्छा लगता है, पर कहीं ना कहीं, सब नहीं पर कहीं ना कहीं कुछ प्रतिशत युवा केवल इसलिए कथा सुनते हैं कि उनके प्रश्न का उत्तर मिले, उनका जो संशय है उसका समाधान मिले, केवल जिस स्थिति परिस्थिति से वो गुजर रहे हैं उसका समाधान। अगर इस समाधान, मैं जिस परिस्थिति में हूं या मेरा जो संशय है, मेरा जो प्रश्न है, बस उसी के लिए मैं कथा में बैठूं, अन्यत्र उसके अतिरिक्त कोई चर्चा हो तो उसको अनसुना कर दूं, तो ये कथा भी तामसी बना देगी कथा को, ये तामस स्वरूप है कथा का। बंधुओं कथा में तो खाली घड़े के भांति बैठो, व्यास रूपी प्याऊ को अवसर दो आपके उस घट को भरने का। पहले से ही उसमें बहुत सारी जिज्ञासाएं, पहले से ही बहुत सारे भाव, पहले से ही अत्यंत ज्ञान भर करके बैठेंगे, व्यास अपना भाव कहां उड़ेलेगा, तामसी हो जाएगा, छलकेगा बाहर जो भी डालेगा। इसलिए कथा में तो शून्य होकर के बैठो, ना कोई जिज्ञासा, ना कोई भाव, ना कोई प्रश्न, ना कोई संशय, बस प्रेम भाव से बस श्रवण के लिए बैठो। यहां कहीं कहीं हर एक अक्षर, हर एक भाव आपको सुदृढ़ करने के लिए है, इस भावना से कथा में विराजमान हो, नहीं तो कथा का तामसी रूप हो जाएगा। तो यहां पर वर्ष भर की कथा को तामसी नहीं कहा गया है, यहां पर कथा में होने वाले आलस्य और अश्रद्धा को आलस्य तामसी बताया गया है। यदि अश्रद्धा और आलस्य युक्त होकर के आप कथा में प्रवेश करेंगे तो तामसी बन जाइए। और तामसी का स्वरूप क्या होता है, तामसी से कुछ बुरा नहीं होगा, पर हां कुछ अच्छा भी नहीं होगा। अच्छा क्या होगा, यदि सात्विक भाव से कथा सुनोगे, निर्गुण भाव से कथा सुनोगे तो स्वप्न में ठाकुर जी दिखेंगे, किसी भी व्यक्ति में दोष नहीं दिखेगा। कहो तो यही गोदावरी जी के तट पर आप लोग सुबह सुबह प्रातःकाल भ्रमण कर रहे थे, और भ्रमण करते हुए अद्भुत कस्तूरी की सुगंधी आने लगी, चंदन की सुगंधी आने लगी। ठाकुर जी भले ही ना दिखे हों, लेकिन एक क्षण के लिए आपके आसपास से भ्रमण करके चले गए हों, उनकी सुगंधी ही आपको उनके अनुभव की प्रतीति करा देगी। सात्विक भाव से कथा में रहोगे, निर्गुण भाव से कथा में रहोगे तो ऐसे अनुभव होंगे। और यदि तामसी स्थिति में आ गए तो माफ कीजिए, हजारों कथा सुन लीजिए, आपके चित्त पर कोई उसका प्रभाव नहीं होगा। इसलिए ये प्रश्न जो मेरे चित्त में उठा था कि वर्ष भर की कथा को तामसी क्यों कहा, तभी चित्त में दूसरा भाव उत्पन्न हुआ कि वर्ष भर की कथा तामसी नहीं है, श्रोता और वक्ता के मनस्थ की स्थिति उसको तामसी बना देगी। हरी चर्चा कभी तामसी नहीं हो सकती। तो तामसम यत्तु वर्षेण आलसम अश्रद्धया युतम विस्मृतम स्मृति संयुक्तम। 2 बात और सुनो, अश्रद्धा युक्त हो गए तो तामसी हो जाएगी, आलस्य युक्त हो गए तो तामसी हो जाएगी, और कथा में क्या सुना वह यदि विस्मृत हो गया तो भी कथा तामसी हो जाएगी। इसलिए इतनी अपनी चेतना को सुदृढ़ करके बैठना है, अपने मनस्थ को सुदृढ़ करके बैठना है कि सुनी हुई वार्ता, सुनी हुई चर्चा वो आपसे विस्मृत ना हो, आपके चित्त में उसकी स्मृति बनी रहे। भगवान श्रीमद् भगवद गीता के विश्राम में कहते हैं अर्जुन तेरा मोह नष्ट हो गया, तब अर्जुन कहता है हाँ मेरा मोह नष्ट हो गया, कैसे मानूं मैं, तब अर्जुन कहते हैं नष्टप मोह स्मृतिर्लब्धा, मेरा मोह नष्ट हो गया। और दूसरी बात अर्जुन कहते हैं आपने जो मुझे सुनाया उसकी स्मृति मेरे पास है। भगवान बोले बस अब ये स्मृति तुम्हारा कल्याण करेगी। ज्ञान कल्याण नहीं करता, ज्ञान कल्याण करने वाला होता तो रावण के पास भी था, ज्ञान कल्याण नहीं करता, ज्ञान कल्याण करने वाला होता तो श्रीमद् महाभारत के मुख्य योद्धा दुर्योधन आदि कौरवों के पिता धृतराष्ट्र वो भी ज्ञानी थे। जानाम्य धर्मम न च मे निवृत्ति, जानाम्य धर्मम न च मे प्रवृत्ति। वो कहते हैं मैं धर्म जानता हूं पर मेरी उसमें प्रवृत्ति नहीं है, मैं जानता हूं अधर्म क्या है पर मेरी निवृत्ति नहीं, मतलब ज्ञानी तो वो भी थे। और एक बात सदैव ध्यान रखना, ज्ञानी हम सब भी हैं, बस भागवत कथा और ये विषय सुना करके हमारे उस छुपे हुए ज्ञान को पुनर्जागृत किया जाता है। तो ज्ञान कल्याणकारी नहीं होगा, स्मृति कल्याणकारी। इसलिए स्मृति में रखिए, एक एक शब्द जो वक्ता के द्वारा सुनाया गया वो आपका कल्याण करने के लिए है, उसको अपनी चित्त में स्मृति में रखो। तो विस्मृति स्मृति संयुक्तम सेवनम तच्च सौख्यदम। इसलिए भैया कथा तामसी ना हो जाए, इसका इस नियम का भी पालन कीजिएगा। हम तो पालन करेंगे ही, वक्ता को तो करना ही पड़ता है, अपनी वाणी पर भी ध्यान देना है और अपने कानों पर भी ध्यान देना है कि मैं बोल क्या रहा हूं, वो स्वयं सुनना भी है। तो हम तो ध्यान रखते हैं, कभी कभी ध्यान नहीं रखते हैं तो फिर कथा हमारी तरफ से भी तामसी होती है, लेकिन आप लोग भी इसका ध्यान रखेंगे। तो
राजस कथा जो सात्विक विधि से हो, राजस कथा जो साप्ताहिक विधि से हो, विधि विधान से हो, नियम से हो, किसी कामना की पूर्ति के लिए हो। सात्विक कथा जो केवल मास भर महीने भर हरि चर्चा से युक्त हो, आनंद वर्धन करने वाली हो। तामसिक कथा आलस्य और अश्रद्धा से युक्त हो, विस्मृति युक्त हो, वो तामसिक कथा। आहा, अब आ रही है चौथी कथा जो कि सर्वश्रेष्ठ है। वो चौथी कथा कौन सी है? निर्गुण कथा। इस निर्गुण कथा का नियम क्या है? वर्षमास दिनानां तु विमुच्य नियमाग्रहं सर्वदा प्रेम भक्त्यैव सेवनं निर्गुणं मतम्। इतना सुंदर श्लोक है, एक बार और गा दूं। अब तो महीना भर है, कोई रेल तो छुट्टी नहीं जा रही हमारी। हम कथा में पद गाते हैं, कथा में भजन गाते हैं, पर यहाँ कथा में श्लोक खूब गाएंगे, खूब भाव से श्लोक सुनाएंगे। आप लोग भी सब गाना। कितना सुंदर भाव कि वर्षमास दिनानां तु विमुच्य नियमाग्रहं सर्वदा प्रेम भक्त्यैव सेवनं निर्गुणं मतम्। ये निर्गुण कथा है, सर्वश्रेष्ठ। सात्विक राजस तामस इस निर्गुण कथा के चारों ओर चमड़ डोराते हैं। ये निर्गुण कथा का नियम कैसा है? बोले वर्षा मास दिनानां तु, चाहे वर्ष भर की हो, चाहे मास भर की हो, चाहे 7 दिन की हो, चाहे 2 दिन की हो, चाहे 3 दिन की हो, विमुच्य नियमाग्रहम। निर्गुण कथा में कोई विशिष्ट नियमों के पालन की आवश्यकता नहीं है, सिवाय एक के। क्या? सर्वदा प्रेम भक्त्यैव। प्रेम लक्षणा भक्ति दिनों दिन क्षण क्षण प्रति क्षण उदयमान चित्त में होती हो जिस कथा से। जहां कथा श्रवण करते हुए हर क्षण कृष्ण प्रिय हो रहे हों, गुरुवर प्रिय हो रहे हों, उनके प्रति और अनुराग बढ़ रहा हो, उनके प्रति और प्रेम बढ़ रहा हो, जो केवल और केवल प्रेम वर्धन के नियम से ही कथा सुनी जा रही हो। सर्वदा प्रेम भक्त्यैव सेवनम निर्गुणम मतम। ऐसी कथा जो केवल कृष्ण से प्रेम हो, श्री दत्त भगवान से प्रेम हो, श्री त्र्यंबकेश्वर नाथ से प्रेम हो, गुरुदेव से प्रेम हो। यहां पर और कोई भाव नहीं है, इच्छा पूर्णता का भाव नहीं है, नियम पूर्णता का भाव नहीं है, अन्य कोई भाव नहीं है, केवल और केवल प्रेम। बस ये प्रेम उदयमान हो, वो भी संसार से नहीं, उस परम सत्ता से, उस बुद्ध पुरुष से, साक्षात श्री कृष्ण से प्रेम उदित हो मेरा। इस भाव से जो 2 दिन 3 दिन 7 दिन 1 महीना 1 वर्ष तक कथा सुनते हैं, ऐसे लोगों के द्वारा सुनी गई सुनाई गई कथा ही निर्गुण कथा है। तो हम यही कहने वाले थे कि अब तक जो हम कथा सुनाते आ रहे थे और अब भी जो सुना रहे हैं और आगे भी जो सुनाएंगे, आप सुनो किस भाव से हमको नहीं पता, पर हमारा तो एक ही उद्देश्य है, निरंतर प्रेम वर्धनम। प्रेम वर्धन हो बस, अन्यत्र कोई भाव नहीं कथा। महाराज जी कई बार कई जो आयोजन करता होते हैं वो आकर के यदि कोई भावना व्यक्त करते हैं ना कि हमको इस भावना से कथा सुननी है, तो हम तो उनको ये कह देते हैं कि भाई तुम हीरे के पास आकर के और हीरे के समान मोल दे करके कांच लेकर के जा रहे हो। श्रीमद् भागवत की कथा सांसारिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए कभी नहीं सुननी चाहिए। श्रीमद् भागवत की कथा सांसारिक विषय भोग विलास या फिर सांसारिक दुख पीड़ा निवृत्ति के लिए भी नहीं सुननी चाहिए। और यह भी कह दूं, श्रीमद् भागवत की कथा कभी पितृ मुक्त हो इसी उद्देश्य से, इस उद्देश्य को गौड़ रखो साइड में चलेगा, पर केवल यही उद्देश्य प्रधान है कि हमारे पितृ मुक्त हो, तो भी आपकी कथा वो श्रेष्ठ नहीं है। हमारे एक आचार्य कह रहे थे कि कथा सुनने से, कथा कराने से पितृ मुक्त हो जाते हैं। ये बात तो है ही, पर यह भी बात सत्य है, जिन लोगों की कथा में रति हो जाती है और जिनके हृदय में कथा कराने का मन आ जाता है, ये बात निश्चित है कि उनके पितृ मुक्त हो चुके हैं, इसीलिए उनके चित्त में ये प्रेम उदयमान हो रहा है। आपके चित्त में कथा सुनने की प्रबल इच्छा उत्पन्न हो रही है, मुझे कथा सुननी है, चाहे 100 काम छोड़ो कथा सुननी है, तो निश्चित है आपके पितृ मुक्त हो गए, तभी ये भावना आपके चित्त में आ रही है। तो भैया कथा का सीधा एक बात, केवल एक संकल्प, एक नियम, एक उद्देश्य, क्या? निरंतर भक्ति वर्धनम। और यहां जो शब्द है सर्वदा प्रेम भक्त्यैव, प्रेम भक्ति का वर्धन हो, इस भाव से कथा का श्रवण लाभ होना चाहिए। अब एक मन में प्रश्न आता है, अभी यहां पर थोड़ी देर पहले साप्ताहिक कथा को राजस कथा कहा गया। सप्ताह क्रम जो हम लोग सुनते हैं वो राजस कथा है, और अगर राजस कथा सप्ताह क्रम है तो राजस कथा से मुक्ति नहीं मिल सकती, सांसारिक भोग मिल जाएंगे, सांसारिक उपयोगिताएं मिल जाएंगी, मुक्ति नहीं। तो फिर परीक्षित को मुक्ति कैसे मिली सप्ताह कथा से? परीक्षित ने भी 7 दिन की कथा सुनी थी, उसी कथा को स्वयं श्रीमद् भागवत के महात्म्य में कह रहे हैं कि वो सात्विक कथा, वो राजस कथा है, और वहीं श्रीमद् भागवत इस बात की भी पुष्टि करती है कि परीक्षित को सप्ताह कथा में मुक्ति भी मिल गई। तो फिर राजस कथा मुक्ति कैसे दे सकती है? क्योंकि मुक्ति तो निर्गुण कथा देगी। तो इसका उत्तर भी अगले श्लोक में दिया गया, इतना सुंदर श्लोक है। क्या कह रहे हैं कि परीक्षिते संवादे निर्गुणम तत्प्रकृतितम। परीक्षित और सुखदेव जी का जो संवाद है वो राजस नहीं है, वो सात्विक होते हुए भी निर्गुण है। क्यों निर्गुण है? क्योंकि तत्र सप्तदिनाख्यानम तद आयुर दिन संख्यया। बहुत सूक्ष्म बात है, ध्यान से सुनिएगा। ये कह रहे हैं, बोले क्योंकि परीक्षित तो अपनी अंतिम श्वास तक कथा सुनने के लिए बैठे थे। वो बात अलग है कि परीक्षित के पास दिन ही 7 थे। यदि परीक्षित के पास वर्ष 7 होते तो परीक्षित 7 वर्ष तक भी कथा सुनते, और परीक्षित के पास 7 महीने होते तो परीक्षित 7 महीने तक कथा सुनते। उनकी कथा सप्ताह नहीं थी, उनकी कथा किस उद्देश्य से सुन रहे थे परीक्षित? अंतिम श्वास जब तक चलेगी तब तक कथा सुनता रहूंगा। वो बात अलग है कि उनके पास दिन ही 7 थे, तो इसलिए उनकी कथा राजस से अपने आप सीधे सीधे निर्गुण हो जाती है। क्यों? क्योंकि तद आयु दिन संख्या, उनकी आयु के दिन केवल 7 ही बचे थे। यहां पर 7 दिन की कथा प्रधान नहीं है,
यहाँ पर आयु प्रधान है। यदि आप लोग भी, मैं भी, अगर ये जो मैंने आज व्यासपीठ पर बैठती आप सबसे आशीष मांगा, जो नियम मांगा, वही बात है। अंतिम श्वास तक हरी चर्चा सुनते रहें, सुनाते रहें, तो साप्ताहिक हो, वर्ष भर की हो, मासिक हो, सब निर्गुण हो जाएंगे, सब भगवत प्राप्ति कराने वाली हो जाएंगी। तो साप्ताहिक कथा होते हुए भी परीक्षित की जो कथा है, सुखदेव जी का जो संवाद है, वो राजस इसलिए नहीं है क्योंकि वहां अंतिम श्वास तक कथा सुनने का संकल्प लिया है, और अंतिम श्वास 7 दिन में जाने वाली है, इसलिए वो सप्ताह है। तो इस प्रकार ये 4 प्रकार की कथा है। सात्विक, सबसे पहले राजस, सात्विक, तामस और निर्गुण। चारों कथाओं के विधान समझ में आ गए आप सबको, कौन कौन से विधान है?